Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week। फ्रेंड्स मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का स्टाइलिश स्टार नाउ आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द्वितीय यानी कि पुष्पा 2 द रूल के डे नंबर 16 के यानी कि उसके वीक 3 के थर्ड फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? लास्ट नाइट वॉज अ रॉयल रंबल। जितने लोग पार्टी में लेट आए हैं कल रात का एपिसोड देख लो, फिर ये एपिसोड में मजा आएगा। कल रात को क्या हुआ है वो जाने बगैर तुम आओगे तो ऐसा लगेगा कि पिक्चर इंटरवल में देख रहे हो। तो गाइस अनिल थड़ानी ने यहाँ पर ये क्लॉज जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पर रख दिया था कि 20 तारीख से लेकर 27 तक जितने शोज तुम मुझे 20 तारीख से 24 तारीख तक दे रहे हो उतने ही शोज तुम मुझे अपने मल्टीप्लेक्सेस में 25 और 26 को भी दोगे। बेबी जॉन आने के बाद ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी फिल्म के शोज कम कर दोगे। अब इसका गाइस जो परिणाम हुआ वो काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जनता का सपोर्ट एंड जनता का पावर इतना स्ट्रांग है कि गाइस जो चीज कल रात को हुई उसके बाद 2-3 घंटे में रातों रात, कहते हैं ना रातों रात सारा का सारा तख्ता पलट हो गया। जैसे पुष्पा 2 में एक सेल्फी के वजह से पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर को बदलकर राव रमेश बोलता है ना, अरे ले सेल्फी ले लीजिए भाई, तख्ते पलट जाते हैं यहाँ पर। उसी तरह से हुआ। पर फ्रेंड्स कल रात को शॉक हो गए सब लोग, क्योंकि गए रात को जैसे मैंने एपिसोड बनाया उसके बाद ही 11:30 बजे पूरे के पूरे फ्राइडे को पुष्पा 2 के शोज कैंसिल कर दिए। पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस, साथ में मिराज भी आ गया। कितनी मस्ती चढ़ी है मिराज को, मिराज भी आ गया। एंड कैन यू बिलीव इट, पूरे के पूरे इंडिया में पुष्पा 2 के शोज नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस से हटा दिए गए। इट वॉज पैंडेमोनियम। पूरा का पूरा सोशल मीडिया पागल हो गया, बोला कि अरे पुष्पा इतनी अच्छी चल रही है, इन लोगों को इतनी खुजली हो रही है कि पीवीआर आइनॉक्स हमारे पिक्चर जो है पुष्पा 2 को उसको थिएटर में से निकालेगा। सोशल मीडिया पे तो फुल गाली गलौज चल रहे थे ना पुष्पा अपना पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस के लिए। लिख रहे थे अरे बेबी जॉन खुद डिजास्टर होगी फिर भी पुष्पा को स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, पीवीआर आइनॉक्स की चर्बी चढ़ गई है, क्लैश का बदला ले रहा है पीवीआर आइनॉक्स, सिंघम अगेन का यहाँ पर 25 को हॉलीडे है, सबको स्क्रीन चाहिए, पुष्पा 2 भी जंप लेगी यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर फुल ऑन लफड़ा हो गया था गाइज। यहाँ पर एडवांसेस हॉल्टेड फॉर पुष्पा 2 एज वेल एज द अदर फिल्म्स। इट इज अ बिजनेस ऑफ द एंड ऑफ द डे। फुल झगड़ा हो गया गाइज यहाँ पर। एंड उसके बाद 2-3 घंटे बीते एंड ऐसा लगा कि पीवीआर आइनॉक्स जो है उनकी अक्ल ठिकाने आई। एंड उसके बाद गाइज एग्जैक्टली आई थिंक रात के 2 बजे या फिर 2:30 बजे जो है सारे के सारे शोज जो वापस आना शुरू हो गए। लेकिन उसी के दौरान सिंगल स्क्रीन्स नॉन नेशनल जैसे कि मैक्सेस हो गया हो, मूवी मैक्स, मूवी टाइम, एसआरएस सिनेमा, इन सभी जगहों पर पुष्पा 2 की आज की यानी कि थर्ड वीक के 16वें दिन की एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। सिंगल स्क्रीन ने पूरा फैसला कर दिया था, हम तो अनिल थड़ानी के साथ खड़े रहेंगे। सेम चीज जो भूल भुलैया 3 में हुई थी, सिंगल स्क्रीन डट के खड़े रहे थड़ानी के साथ। गाइस ये बात भी सही है कि बेबी जॉन एक नई फिल्म है, उसको भी शोज चाहिए, ये वो लोग गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पुष्पा 2 वाले भी गलत नहीं है। ओके, उनकी फिल्म इतिहास दर्ज करने जा रही है। दे नीड क्रिसमस एंड द वीकेंड ऑफ द न्यू ईयर फॉर द शोज। तो मेरे अनुसार आई थिंक 50-50 कर लो तो बहुत बेहतर होगा। तो अभी शो काउंट जब आएगा 12:30 बजे तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसी सब घमासान में पुष्पा 2 हमारे मुंबई सर्किट की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। 200 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है गाइस। दिस इज आउटस्टैंडिंग, ह्यूमंगस अचीवमेंट। लिटरली बोल रहा हूं, इससे पहले ऐसी उपलब्धि जो हासिल नहीं हुई थी। क्या हेडलाइंस थी कल रात की। पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस ने नॉर्थ से सब शोज जो है निकाल दिए हैं। अब क्रिसमस में नहीं लगेगी पुष्पा 2 एंड एग्जैक्टली आई थिंक 2:20 का मेरा मैसेज है यहाँ पर। पीवीआर आइनॉक्स इज शोकेसिंग पुष्पा 2 in its third week. Do not believe in rumors. रूमर नहीं था भैया, शो तो हटा दिए थे, बाद में पता चला कि क्या होगा। तो अब पीवीआर के सब शोज वापस आ चुके हैं। एंड शॉकिंग बात यह है यहाँ पर डे नंबर 14 को 2,52,000 टिकट्स बिची थी बुक माई शो पर। कल डे 15 पे 2,56,000 यानी कि पुष्पा हर दिन पागलपना कर रही है। तो आई थिंक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस के बीच में। अब पुष्पा जो है मल्टीप्लेक्सेस में लगी है। सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट क्या है, हिंदी में मुफासा आई है, वनवास आई है, पैन इंडिया में यूआई आई है, कोई मार्को करके पिक्चर आई है, तमिल में विदुतलाई पार्ट 2 आई है सेतुपति की, तेलुगु में बच्चला मल्ली आई है, मलयालम में राइफल क्लब एंड ईडी आई है,
मराठी में हस्तक तादेव लग्नम हैशटैग तादेव लग्नम एंड श्री गणेशा, ये फिल्में आई है। इंग्लिश में RRR की जो डॉक्यूमेंट्री वो आई है। तो गाइस आज 11 फिल्में रिलीज हुई है। 11 फिल्में रिलीज होने के बाद भी अगर पुष्पा 2 उनको बाम्बू देती है तो ये होगा असली झुकेगा नहीं साला। तो गाइस बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डे नंबर 15 की। तो हमारा हिंदी का प्रेडिक्शन है 14.5 करोड़, जो कि इसके हिंदी कलेक्शन को 633 करोड़ तक पहुंचाएगा। ऑल इंडिया प्रेडिक्शन 19.3, इसके ऑल इंडिया नेट को 1027.75 करोड़ तक पहुंचाएगा। ओवरसीज का प्रेडिक्शन है 3 करोड़ रुपीज, जो कि इसके ओवरसीज को यहाँ पर ऑलमोस्ट 279.75 करोड़ तक पहुंचाएगा। एंड कल का वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन है 26.1 करोड़, जो कि इसके टोटल वर्ल्ड वाइड को 1534.1 करोड़ यानी कि 1534.1 करोड़ पर पहुंचाएगा। 14.5 का जो प्रेडिक्शन था उसके बाद रात की ऑक्यूपेंसीज एकदम क्रेजी हो गई। एंड गाइस स्पेशली मुंबई में बहुत ज़्यादा फिल्म को जो है जम देखने के लिए मिला। मुंबई इवनिंग 21 था, जम मार के 34 हुआ। बात करो पुणे की, इवनिंग 27 था, 36 हुआ। बात करो अहमदाबाद की, इवनिंग 18% था, रात को जम मार के 40% की ऑक्यूपेंसी हुई। लुक एट सूरत 17 से 39% हुआ। एंड गाइस हैदराबाद 17 से 22। बुकमा शो भी सेम दिखा रहा था। आई थिंक तेलुगु वर्जन बहुत मिनिमल ड्रॉप लेगा। एंड उसके बाद हिंदी वर्जन विल हंट फॉर 15 करोड़, क्योंकि 15 करोड़ हुआ तो दूसरे हफ्ते में पहली फिल्म बन जाएगी तो 200 करोड़ नेट की कलेक्शन जो है कर लेगी। इंतजार कीजिए डे नंबर 15 के ऑफिशियल नंबर का। अब सब भूल जाओ, वीक 3 शुरू हो चुका है एंड आज है 16th डे। 16th डे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म आज थोड़ा बहुत ड्रॉप दिखा के 11 करोड़ तो कैसे भी कमाएगी। मिशन पुष्पा 2 का 3rd फ्राइडे को 10 करोड़ के ऊपर रहने का है। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड है हाईएस्ट 3rd फ्राइडे का 10.05 करोड़। आई थिंक 11 करोड़ हिंदी वर्जन में कमा कर इसके हिंदी वर्जन के टोटल को 644.50 करोड़ पे पहुंचा देगी। यानी कि ये सैटरडे पुष्पा 2 हाईएस्ट 650 करोड़ क्लब में एंटर करने वाली फिल्म बनेगी। तो आज अगर ये फिल्म 11 कमाती है तो सैटरडे मिनिमम 20 करोड़ कमाएगी। पूरा डबल जंप होने वाला है, पागलपना होगा बॉक्स ऑफिस पर। डिस्पाइट 11 फिल्म रिलीज होने के बावजूद भी हिंदी 11 करोड़, तेलुगु में 2.50 करोड़, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम तीनों मिला दूं तो 1 करोड़ होगा। एस्टिमेट है, दिन में देखेंगे हम शोज कितने होंगे, उसके बाद से रात को फाइनल प्रेडिक्शन में दूंगा। इसी के साथ ये फिल्म 14.50 करोड़ का नेट कलेक्शन 16th डे पर कमाकर अपने ऑल इंडिया नेट को 1042.25 यानी कि 1042.25 करोड़ पहुंचाकर बाहुबली 2 का ऑल टाइम इंडिया नेट का रिकॉर्ड जो है 1030 करोड़ का तोड़ देगी। तो गाइस 14.5 नेट का ग्रॉस होता है 17.30। ओवरसीज आज ये फिल्म 2 करोड़ कमाकर अपने ओवरसीज टोटल को 281.75 करोड़ तक पहुंचाएगी। एंड वर्ल्ड वाइड आज का प्रेडिक्शन है 19.30 करोड़, जो कि इसके वर्ल्ड वाइड टोटल को 1553.40 करोड़ में पहुंचा देगा। यानी कि 1553.40 करोड़ आज ये 1550 करोड़ क्लब में पहुंच जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो गाइस कल रात को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। लिटरली मैं बहुत गुस्से में था कि अगर PVR INOX में पिक्चर नहीं लगाते ना, तुम लोग क्या लग रहा है पुष्पा का नुकसान होता, इनका नुकसान नहीं होता। इनको क्या लगता है बेबी जॉन का हर शो फूल जाएगा। अरे पुष्पा 2 जो ऑक्यूपेंसी लेगी ना क्रिसमस पर, पागलपना होगा। और सडन डन, बेबी जॉन भी बड़ी फिल्म है, हम नहीं चाहते कि उसको नुकसान हो। आई थिंक जो भी सेटलमेंट हुआ होगा वो सही हुआ होगा, वो अपनी जगह चलेगी, पुष्पा 2 अपनी जगह चलेगी। लेकिन इतना मानना पड़ेगा अनिल थड़ानी झुकेगा नहीं साला। तो अभी PVR सिनेपोलिस में एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। कुछ लोग सुबह उठ के बोलेंगे अरे शो तो है नहीं है। अरे पूरा एपिसोड देखो रे, कल क्या हुआ, अभी सुबह क्या हुआ, तब पता चलेगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, वेट फॉर द बिगेस्ट रिकॉर्ड टुडे। डे नंबर 15 हिंदी वर्जन कलेक्शन में पता चलेगा कि क्या ये दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ कमाती है, नहीं कमाती। स्टे कूल मैन।